नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे कैडर के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिस पर हमारा ध्यान जनरली बहुत कम जाता है, लेकिन जो सेफ्टी के कार्यस्थल पर लागू करने के हिसाब से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पद होता है, वह है सुपरवाइज़र्स का। सुपरवाइज़र जो जनरली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो होते हैं जो बहुत ही कम क्वालिफ़िकेशन वाले होते हैं, जो प्रमोट हो करके सुपरवाइज़र बनते हैं, जिनको बहुत अच्छा नॉलेज होता है काम का, अनुभवी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे वे सुपरवाइज़र होते हैं जो डायरेक्ट जो डिप्लोमा कर के सीधे जो बन जाते हैं, जेई का पोस्ट या जूनियर इंजीनियर का पोस्ट भी कहते हैं। तो ये भी सुपरवाइज़र कैटेगरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोस्ट है। तो जितने भी इस प्रकार के जो सुपरवाइज़र कैटेगरी के हैं, उनकी बहुत महती भूमिका होती है संयंत्र में, कार्यस्थल में सेफ्टी को लागू करने में और सेफ्टी को सही तरीके से प्रचार प्रसार करने में। तो ये क्या क्या काम वो कर सकते हैं? सबसे पहला काम वो कर सकता है मित्रों कि सेफ्टी लीडरशिप का काम करेगा। वो खुद वेल ड्रेस्ड होकर के जाएगा, सारे सुरक्षा उपकरण वो स्वयं धारण करेगा और दूसरों को भी उसके लिए प्रेरित करता रहेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण रोल है। दूसरा, उसको अपने साइट से संबंधित जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, एक्ट लॉज इत्यादि हैं, उसके बारे में भी पूरा नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो अपने अधीनस्थ वर्कर्स को सारा ज्ञान दे सके बीच बीच में उनके स्तर के अनुसार से, और उनका अनुपालन में सहयोग ले सके। एक और महत्वपूर्ण काम होता है जो कि सेफ्टी में क्रूशियल रोल निभाता है, वो है नए वर्कर्स जो भी आते हैं उनकी ट्रेनिंग का। नए वर्कर्स जिसको साइट के बारे में कुछ नहीं पता, उनको साइट घुमाना और साइट में क्या क्या खतरे हैं उसके बारे में उसको अच्छे से अवगत कराना, ये काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि एक्सीडेंट को रोकने में बहुत अच्छी भूमिका निभाता है। एक्सीडेंट रोकने का एक और महत्वपूर्ण काम है कि उसको डेली अपने साइट का कंप्लीट विजिट करना चाहिए, ईच एंड एवरी कॉर्नर में जा करके, ताकि कोई भी अनसेफ कंडीशन वहाँ पर दिखाई दे रहा हो, कोई ऐसा चीज़ हो जिसके कारण कोई खतरा दिखाई दे रहा हो, कोई इलेक्ट्रिकल वायर खुला हुआ हो या बिना सॉकेट के कोई तार इस्तेमाल हो रहा हो, या साइट में कोई सामान बिखरा पड़ा हो जिसमें कोई फिसल करके या उलझ करके गिर सकता है, तो इस प्रकार के किसी भी असुरक्षित परिस्थितियों को वो देखता है और उसको धरवाने के लिए तुरंत एक्शन लेता है। और एक महत्वपूर्ण काम जो सेफ्टी के लिए वो कर सकता है, वो होता है कि 6S को अपने साइट में लागू करना है। जो उसके लिए 6S से संबंधित जो वीडियो हमने अपलोड किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसको अपने सुपरवाइज़र्स को दिखाएं, जो पुराने वर्कर्स हैं उनको दिखाएं, और अपने साइट में इसको ज़रूर लागू करवाएं ताकि आपका साइट पूर्णतः सुरक्षित हो सके। एक और बहुत महत्वपूर्ण काम जो उसको करना चाहिए, वो होता है कि अपने वर्कर्स के साथ मीटिंग में बैठना और उनसे इनपुट लेना कि क्या क्या कार्यस्थल पर असुरक्षित परिस्थितियां वर्कर्स ने नोटिस किया है और क्या क्या असुरक्षित शैली से कार्य वहां पर हो रहा है, उसके बारे में चर्चा करना और ऐसा हल निकालना और तुरंत एक्शन लेना। इस प्रकार के कार्य मीटिंग के द्वारा वो ज़रूर अच्छे से करवा सकते हैं। और कोई भी मुद्दा इस मीटिंग के दौरान अगर आता है, कोई समस्या से संबंधित, कोई हेल्थ और सेफ्टी से संबंधित जो कि उनकी कैपेसिटी से बाहर का कोई काम हो, तो ऐसी चीज़ों को वो मैनेजमेंट को या अपने सुपीरियर्स को, सुपरवाइज़र जा करके बताते हैं और उसका सॉल्यूशन के लिए प्रयास करते हैं। एक और महत्वपूर्ण काम जिससे कि दुर्घटनाओं पर ब्रेक लगाया जा सकता है, वो है एक्सीडेंट प्रोन वर्कर्स। कुछ ऐसे भी वर्कर्स होते हैं जिनका बार बार एक्सीडेंट होता है, जिसको एक्सीडेंट प्रोन वर्कर कहा जाता है। ऐसे वर्कर्स को सुपरवाइज़र पहचानता है और उनके साथ काउंसलिंग करता है, बैठता है, क्या समस्या एक्चुअल में है जिसके कारण कि ये हो रहा है, और इन कारणों को दूर करने का प्रयास करता है, और वो उसमें अधिकतर सफलता पा भी लेते हैं। और एक अति महत्वपूर्ण काम है, वो होता है टूल बॉक्स मीटिंग। जब भी काम चालू करना है तो उसके पहले सारे वर्कर्स को खड़ा करके टूल बॉक्स मीटिंग काम के बारे में चर्चा किया जाता है, जिसके बारे में लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टूल बॉक्स मीटिंग के ऊपर वीडियो पहले अपलोड किया जा चुका है, जिसको आप स्वयं देखें, अपने सुपरवाइज़र्स को, वर्कर्स को ज़रूर दिखाएं ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सकें और आपके साइट में इन सभी चीज़ों को लागू कर सकें। तो इसके द्वारा आपका साइट पूर्णतः सुरक्षित हो जाएगा। इसके अलावा सुपरवाइज़र्स का रोल एक्सीडेंट के केस में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब भी साइट पे एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर सबसे पहले पहुँचने वाला जनरली सुपरवाइज़र ही रहता है। उसको विक्टिम को एक्सीडेंट स्पॉट से बाहर निकालने का काम वही करता है दूसरों की मदद से। दूसरा, फर्स्ट एड उसको जो भी ज़रूरत हो उसको दिलवाता है। तो इसलिए सारे सुपरवाइज़र्स को फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लिया हुआ होना ज़रूरी है। तीसरा, अगर आवश्यकता हो तो तुरंत एम्बुलेंस के द्वारा या कैसे भी करके उसको हॉस्पिटल ले जाना,
चिकित्सा इलाज करवाना, ये काम भी सुपरवाइज़र ही जनरली, चूँकि सबसे पास में होता है तो सबसे पहले वही करवाता है। जिस वर्कर्स को ऐसा चोट लगा हुआ है या किसी प्रकार से वो घायल है, तो उसके परिवार, जो क्लोज़ रिलेशन वाले जो वहाँ पर रहते होंगे आसपास, उनको सूचित करवाना या करना, ये काम भी सुपरवाइज़र करता है। और जो भी हॉस्पिटल में भर्ती है तो उनको जो भी डेली असिस्टेंस लगता है वो भी पहुंचाने का या पहुंचवाने का कार्य करना या उसकी व्यवस्था बनाना, ये काम भी सुपरवाइज़र बहुत अच्छे से करता है। जब भी एक्सीडेंट होता है तो वो एक्सीडेंट के प्रभाव के कारण दूसरी मशीनें और दूसरे सामान ख़राब ना हो, उसके लिए तुरंत व्यवस्था करता है ताकि एक्सीडेंट को फर्दर आगे बढ़ने से रोका जा सके। और जो भी एक्सीडेंट छोटा मोटा कुछ हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट भी ऊपर करना, ये भी कार्य वो करता है। और जो एक्सीडेंट हुआ है तो उसको वो इन्वेस्टिगेट भी करता है कि किस प्रकार से क्यों हुआ और आगे ना हो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। रिकरेंस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए वो कदम उठाता है। जो डिसीज्ड पर्सन है या जो पीड़ित पर्सन है, उसके फैमिली को कंपनसेशन दिलवाने के लिए भी प्रयास वो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है इन सब चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि एक एक्सीडेंट के बाद तुरंत सुपरवाइज़र का योगदान होता है। तो ये सभी चीज़ें अगर आपका सुपरवाइज़र अच्छे से जानता है या अगर आप स्वयं सुपरवाइज़र तो आप अच्छे से जानते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से रोल अपना एक्टिवली अदा कर सकते हैं और आपके जो अधीनस्थ वर्कर है उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहेगा आपको जब भी सामने देखेंगे। तो ये सारा रोल जब कोई एक सुपरवाइज़र अदा करता है अच्छे से, तो उसका प्रोडक्टिविटी उसके वर्क साइट की बढ़ती जाती है, कार्य क्षमता में वृद्धि होती जाती है और वो साइट एक्सीडेंट फ्री हो जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।